की भी सीमा होती है प्रभु। ये तो मंदराचल पर्वत की कराहट है। भला इन्हें क्या पीड़ा है जो ये करा रहे हैं? ये तो वहां चलकर ही पूछना होगा। नारायण नारायण। ये कष्ट और नहीं सहा जाता। कुछ उपाय करे, कुछ उपाय करे। नारायण नारायण। मंदराचल, क्या कष्ट है तुम्हें? करा क्यों रहे हो? देवर्षि, आप तो सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हैं। क्या आप नहीं जानते कि सागर मंथन के कारण हुए इस दारुण कष्ट को मैं अब तक भोग रहा हूं? सागर मंथन के कारण? हाँ, देवता और दानवों ने मिलकर सागर मंथन किया था। हाँ, किया था। उस समय वासुकी नाग को रज्जू तथा मुझे मेरुदंड बनाया गया था। ये तो आप भली भांति जानते हैं। हाँ, जानता हूं मैं मंदराचल, मैं जानता हूं। किंतु उस घटना को घटे तो कई युग बीत चुके हैं। इस समय वो प्रसंग कैसे आया? और उसका तुम्हारी कराहट से क्या संबंध है? संबंध है देवर्षि, संबंध है। ये देखिए, वासुकी नाग के घर्षण से मेरे शरीर की क्या दशा हो गई है देवर्षि। घर्षण से सारी त्वचा छिल गई है और विष मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। उस विष का दाह अब तक मेरे शरीर को पीड़ित कर रहा है। ऋतु परिवर्तन के साथ ये पीड़ा रहकर उभरने लगती है और तब ये कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता देवर्षि। शरीर की पीड़ा कराह बनकर बाहर आने लगती है। शिव 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 शिव। हृदय विदारक, हृदय विदारक। मेरा यह विचार था कि भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से उत्पन्न विष पी लिया और नीलकंठ बन गए, तो जगत की समस्त विष बाधाएं दूर हो गई होंगी। किंतु तुम अब तक उस विष से पीड़ित हो, यह तो स्वप्न में भी कोई सोच नहीं सकता था। नारायण नारायण। परंतु आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैं तो इससे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप स्वयं यहाँ आए और मेरी दुर्गति से परिचित हुए। अब कृपा करके इस पीड़ा से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। अब और ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। मंदराचल, जगत की भयंकर से भयंकरतम पीड़ा भगवान भोलेनाथ की आराधना से दूर हो जाती है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि तुम्हें यह सत्य कैसे ज्ञात नहीं, और तुमने भगवान भोलेनाथ की आराधना अब तक आरंभ क्यों नहीं की? शिव आराधना? हाँ मंदराचल, शिव आराधना। पर तुम करते भी कैसे? समय से पूर्व कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, किंतु अब अनुकूल समय आ गया है। तुम इसी समय से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव आराधना प्रारंभ करो। मुझे पूर्ण विश्वास है नीलकंठ तुम्हारा ये कष्ट अवश्य दूर करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य आपको यहाँ तक ले आया है देवर्षि। मेरे कष्ट निवारण का उपाय बताकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदा सर्वदा आपका आभारी रहूंगा। मंदराचल, आभारी तो तब रहना जब इस भारी पीड़ा से मुक्त हो जाओ। इस समय तुम भगवान भोलेनाथ की आराधना तुरंत आरंभ करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना में तुम अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। निशुंभ दैत्य भी ऐसे ही साधना में रत थे, जिसका उद्देश्य शुभ और पवित्र नहीं था।
नारायण नारायण। देवराज, आप और आपके देवगण शुंभ निशुंभ को तपस्या करते हुए देखकर इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? देवर्षि, देवर्षि देख रहे हैं आप और समझ भी रहे होंगे ये बात। फिर भी प्रश्न कर रहे हैं आप। नारायण नारायण। देवराज, देख तो मैं भी रहा हूं और कुछ अंश तक समझ भी रहा हूं, किंतु ये सब देखने और जानने के बाद प्रश्न ये पड़ रहा है कि इसमें चकित अथवा दुखी होने की क्या आवश्यकता है? आपको ना सही देवर्षि, किंतु हमें तो दुखी, चकित एवं भयभीत सभी कुछ होने की आवश्यकता है। पर क्यों देवराज? वो इसलिए देवर्षि कि ये दोनों राक्षसी कुल में उत्पन्न भयानक दैत्य शुंभ निशुंभ हैं और अब तीनों लोकों पर पुनः राक्षसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो क्या? ये वही कथा दोहराएंगे जो इनके पूर्वजों ने दोहराई थी, अर्थात स्वर्ग पर आक्रमण, देवताओं का स्वर्ग से पलायन, फिर ब्रह्मा विष्णु के पास सहायता के लिए दौड़ भाग और फिर भाग दौड़ तो दूर की बात है देवऋषि। इस समय तो ब्रह्मदेव द्वारा देने वाले वरदान के बारे में चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि ब्रह्मदेव इन्हें कदापि वरदान ना दें। विधि का विधान आपके चाहने और ना चाहने से परिवर्तित तो नहीं होगा ना पवनदेव? होगा वही जो त्रिदेव को स्वीकार हो। नारायण। सुने देवर्षि, कृपया सुने। आप भी हमारे साथ ब्रह्मलोक चलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें। मैं ब्रह्मलोक चलूं और परमपिता ब्रह्मा जी से यह अनुरोध करूं कि वे शुंभ निशुंभ को वरदान ना दे? नारायण नारायण। देवराज, आप मुझसे ऐसी अपेक्षा क्यों करते हैं? और वैसे भी आप देवताओं के लिए त्रिदेव से प्रार्थना, अनुरोध, अनुनय, विनय ये सब करते हुए मैं अब उब चुका हूं और ये आवश्यक तो नहीं कि परमपिता ब्रह्मा जी मेरे अनुरोध को स्वीकार कर ही ले। आप स्वयं अपना मार्ग ढूंढ लें, यही उत्तम होगा। नारायण नारायण। ब्रह्मणे नमः। तो फिर ब्रह्मलोक चले देवराज? दुविधा की स्थिति ने घेर लिया है हमें। दुविधा कैसी देवराज? ब्रह्मदेव से केवल प्रार्थना ही तो करनी है। वरुण देव, देखा तो है आपने अनेक बार, अब ब्रह्मदेव हमें प्रताड़ित करने लगे हैं। अथवा कह देते हैं कि समय आने पर सब व्यवस्थित हो जाएगा। हाँ देवराज, ये तो है कि ब्रह्मदेव के पास जाने पर प्रताड़ना के अतिरिक्त अन्य कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरे विचार से अब हमें श्री हरि विष्णु की शरण में जाना चाहिए। यही उत्तम होगा। वे हमारे शुभचिंतक भी हैं और सदा हमारी सहायता भी की है। हर संकट के समय उन्होंने हमारी सहायता की है। तो फिर आइए उन्हीं के पास चलते हैं। नारायण नारायण। श्री हरि, मैं यहाँ हूँ और नारायण नारायण भी मैंने ही बोला है। माता लक्ष्मी तो सदा आपके पास होती हैं। उन्हें आपका नाम लेकर आपको पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नारद, ये सब तो हम जानते हैं, फिर हमें क्यों बता रहे हो? नारायण नारायण।
वो इसलिए श्रीहरि कि मेरे नारायण नारायण पुकारने पर आपने मेरी ओर नहीं माता लक्ष्मी की ओर देखा। नारी स्वर और पुरुष स्वर के अंतर का ज्ञान है हमें नारद। इतना तो मैं भी समझता हूँ श्रीहरि, फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नारायण नारायण। इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी पुकार सुनकर मुझे तुम्हारे आने का ज्ञान हो गया था, किंतु मैं देवी लक्ष्मी का श्रीमुख देखने के पश्चात ही तुम्हारी ओर देखना चाहता था। ऐसा क्यों प्रभु? कहते हैं कि देवी लक्ष्मी का श्रीमुख देखने के पश्चात शुभ समाचार ही प्राप्त होते हैं। कहो, क्या समाचार लाए हो? आज मैं समाचार नहीं, प्रश्न लेकर आया हूँ। नारद, तुम जब भी आते हो प्रश्न और समस्या ही लेकर आते हो, कभी शुभ समाचार तो लाते नहीं। शुभ समाचार? नारायण नारायण। श्रीहरि, जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास हो, जहाँ शुभ ही शुभ हो, वहाँ शुभ समाचार आते नहीं, वहाँ से जाते हैं। नारद, तुम तो विश्लेषण और विवेचना के चक्कर में पड़ गए। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? प्रश्न एक तो है नहीं, अनेक है। सोचता हूँ किस विषय से प्रारंभ करूं। अब आप ही बताएं कि मैं पहले कौन सा विषय पूछूं। मंदराचल के विषय में, शुंभ निशुंभ के विषय में, अथवा भयभीत चिंतित देवताओं के विषय में? नारद, ये तीनों ही प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न करोगे तो तीनों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा, किंतु आज हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे और न ही कोई भविष्यवाणी करेंगे, केवल संकेत मात्र ही देंगे। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा इसलिए नारद कि भविष्यवाणी करने से भविष्य की घटनाओं के बाद या तो भयभीत हो जाते हैं या फिर निश्चिंत, और प्रभु को ये दोनों ही इष्ट नहीं है। इसलिए केवल संकेत से ही संतुष्ट हो जाओ। केवल संकेत से ही? चिंता का कारण क्या है नारद? तुम्हें संकेत भी मिल जाए तो तुम खलियान से खेत तक पहुंच ही जाते हो। सुनो नारद, संकेत सुनो। महादेव शीघ्र ही मंदराचल की पुकार सुनकर उसके कष्टों का अंत करेंगे। पर ब्रह्मदेव भी शुंभ निशुंभ को वरदान अवश्य देंगे, परंतु वरदान प्राप्ति से पूर्व शुंभ निशुंभ को कठोर तप करना होगा। अब शेष विषय रह जाता है देवताओं के भय और कष्ट का अंत करना। तो सुनो नारद, जैसा ब्रह्मदेव का शुंभ निशुंभ को वरदान देना निश्चित है, तो ये भी निश्चित ही समझो कि पालनहार श्री हरि विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो। पधारिए देवराज, आप ही के विषय में चर्चा हो रही थी। माते, जो लोग अत्यंत सुखी होते हैं उनकी चर्चा होती है, अथवा जो लोग अत्यंत दुखी होते हैं उनकी चर्चा होती है। देवराज, आपके उद्गार से आपके दुखी होने का आभास होता है। श्रीहरि, जो चिंतित है वो दुखी तो होगा ही। देवराज, मैंने आपकी चिंता की सूचना श्रीहरि को दे दी है। अब आप कहें जो कहना है। श्री हरि, देवराज की चिंता का कारण है वो दुष्ट राक्षस शुंभ निशुंभ। प्रभु, ऐसा कुछ उपाय करें कि उन दुष्ट राक्षसों को वरदान ही न प्राप्त हो सके। तभी देवराज और हम चिंता मुक्त हो सकेंगे भगवान। नारद, हमने इस विषय में तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सब देवराज को बता दो, जिससे इनकी समस्या का समाधान हो सके। मैं बता दूं? मैं? नारायण नारायण। श्रीहरि, आप क्यों मुझे व्यर्थ ही धर्म संकट में डाल रहे हैं? जो कुछ कहना है आप स्वयं ही बता दें। आप दोनों को धर्म संकट से मैं उभार लेती हूँ। देवराज, प्रभु ने कहा है कि शुंभ निशुंभ ब्रह्मदेव की आराधना कर रहे हैं, इसलिए प्रभु इसमें कुछ नहीं कर सकते। किंतु यह भी सत्य है कि ब्रह्मदेव शुंभ निशुंभ को वरदान देने से स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। अब हम क्या करें श्रीहरि? देवराज, श्रीहरि को जो कहना था वो कह दिया। अब आप सभी अपनी दैवी शक्ति का उपयोग करके अपना मार्ग स्वयं खोजें। और हां, यह अटूट सत्य ना भूलें कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं
जो अपने मनोबल के आधार पर स्वयं की सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। श्री हरि, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना? सत्य तो यह है नारद कि आज तुमने और देवी लक्ष्मी ने हमें कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचा लिया। इसलिए तुम दोनों ही हमारे धन्यवाद के पात्र हो। नारायण नारायण। श्री हरि, जिसे आपका धन्यवाद प्राप्त हो वो तो धन्य ही हो गया। नमः शिवाय। नमः ये मंदराचल की पुकार है देवी। मंदराचल? वही मंदराचल जिसे मेरुदंड बनाकर समुद्र मंथन किया गया था? उसे क्या कष्ट हो सकता है? कष्ट जो भी है, इसका निवारण हम दोनों को मिलकर ही करना होगा। वह आपको पुकार रहा है स्वामी, मुझे नहीं। देवी, संपूर्ण जगत जानता है कि शिव और शक्ति अभिन्न है। इसलिए मंदराचल का कष्ट मिटाने में तुम्हें भी हमारी सहायता करनी होगी। अधिक विलंब न करें प्रभु, तुरंत मंदराचल का कष्ट निवारण करें। तो फिर चलो देवी। मंदराचल, तुमने हमें करुण स्वर में पुकारा, जिसे सुनकर हम प्रकट हुए। अपनी व्यथा कहो। प्रभु, मेरी व्यथा आपसे छुपी नहीं है प्रभु। आप तो जानते ही हैं, मेरे सारे शरीर में भयंकर विष व्याप्त है। विष का ये प्रभाव दूर करने के लिए आप मेरे मस्तक पर विराजे प्रभु। प्रभु, आप विषपाई नीलकंठ है। आपने समुद्र मंथन के समय हलाल पान करके विष्णु को विनाश से बचाया है। विष्ठर नाग आपके भूषण है। मुझे इस मर्मांतक कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला भला आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? किंतु समुद्र मंथन के पश्चात युगों तक विष दाह को सहते हुए आप अब तक मौन क्यों रहे? सहन शक्ति के अपने दुर्भाग्यपूर्ण गुण के कारण। अर्थात? मैं माता पृथ्वी से उत्पन्न भूधर हूँ माता। पीड़ा चुपचाप सहना तो मेरी माता पृथ्वी का जगत विदित गुण है। मैंने भी अपनी माता का अनुसरण करते हुए चुपचाप इस तीव्र पीड़ा को सहा। नाथ, अब पीड़ित मंदराचल की व्यथा हरने में एक पल का भी विलंब ना करें। मेरा विचार है, हम दोनों कैलाश को त्याग कर यही मंदराचल शिखर को अपना निवास स्थान बनाते हैं। भली भांति सोच लो देवी।
किसी भी कार्य को करने में अति शीघ्रता शुभदायक नहीं होती। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? आप तो आशुतोष से भक्त का कष्ट मिटाने में आप तो एक पल का भी विलंब नहीं करते। फिर मेरी बारी में इतना विलंब क्यों हो रहा है प्रभु? मेरी इस दाह को अंत करे महादेव। मुझे इस मर्मांतक पीड़ा से मुक्त करे महादेव। हे आशुतोष, अपना नाम सार्थक करे। तुम सत्य कह रहे हो मंदराचल, हमें अपना आशुतोष नाम सार्थक करना ही होगा। चलो देवी, अब कैलाश को त्याग कर मंदराचल पर निवास करने का शुभ मुहूर्त आ गया है। इस प्रकार हम उमा महेश्वर की प्रतीक्षा में कब तक मौन साधे खड़े रहेंगे? मैं करूं तो क्या करूं? तुरंत पता लगाओ वे दोनों अदृश्य होकर कहाँ गए हैं। अचानक अदृश्य होना तो भोलेनाथ का स्वभाव है। शिव जी का स्वभाव है, पर देवी पार्वती का तो नहीं। हाँ, इस बार तो माता पार्वती बिना बताए हमको अकेला छोड़कर चले गई है। अब इतने बड़े जगत में हम उन्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? अब तो समस्या ये हो गई है कि भगवान शिव और पार्वती के अदृश्य हो जाने से नंदी भैया का दायित्व और बढ़ गया है। ये अब कैलाश छोड़कर जा भी नहीं सकते। भगवान शिव के अनुपस्थिति में कोई महानुभाव उनके दर्शन करने आ जाए तो नंदी भैया ही उन्हें समुचित उत्तर दे सकेंगे। वही तो, नंदी महाराज के अतिरिक्त अपरिचितों और दर्शनार्थियों से चर्चा करने वाला हम में तो कोई है नहीं। नारायण नारायण, कल्याण भवन। आज मैं तुम सब की चिंता दूर करने आया हूँ। हाँ देवर्षि, हमारी चिंता दूर करने की कृपा करें। और हमारी चिंता का कारण है उमा महेश्वर। देव ऋषि, कृपया करके आप ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ गए? वे दोनों पीड़ित मंदराचल की पुकार का उत्तर देने गए हैं। किंतु देव ऋषि, उन्हें गए इतना समय हो चुका है, अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। जो होना चाहिए था वो होता कहाँ है नंदी महाराज? नारायण नारायण। मात्र एक बार संपूर्ण जगत पर दृष्टि डालकर देखे नंदी महाराज, तो आपको ज्ञात होगा कि वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। नारायण नारायण। सोच विचार हम कब तक करेंगे देवराज? हाँ देवराज, अब सोच विचार का नहीं, कुछ कर डालने का समय है। हाँ देवराज, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने अपना मार्ग स्वयं खोजने का संकेत दिया है। क्यों? क्या देवऋषि नारद ने अपनी दैवी शक्ति की दुहाई नहीं दी है? हाँ देवराज, हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करना ही होगा। हम अपनी शक्तियों का उपयोग इन दुष्टों पर कर सकते हैं, किंतु पासा पलट गया तो क्या होगा? क्या होगा देवराज? कुछ नहीं होगा। जब तक इन दोनों को ब्रह्मदेव का वरदान नहीं मिल जाता, तब तक ये हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। और वरदान इन्हें अब तक मिला नहीं है। मिलना भी नहीं चाहिए। अब यदि अवसर हाथ से निकल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है देवराज कि आप हम तीनों को इन राक्षसों पर प्रहार करने की आज्ञा दें। हम तीनों जल, पवन और अग्नि द्वारा इनकी तपस्या भंग कर देंगे, और इतने पर भी ये अपना हट नहीं त्यागें तो अंत में इन पर वज्र प्रहार करें। आप ठीक कह रहे हैं। आप तीनों शुंभ निशुंभ पर प्रहार करें।
ऐसे साधारण कार्य के लिए निष्ठावान और समर्पित तपस्वियों पर वज्र प्रहार करने से अपना पुण्य क्षीण होता है, अपने शीश पर पाप का भार बढ़ता है। ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य करने से आपके वज्र की शक्ति कुंठित हो जाएगी, ऊपर से तपस्वियों के वध का पाप लगेगा और त्रिदेव के कोप का भाजन भी बनना होगा। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। शुम्भ निशुम्भ की तपस्या भंग करने का प्रयास करके देवराज ने अकारण इन दोनों असुरों के साथ शत्रुता कर ली। अब ये दोनों असुर अपनी आसुरी वृत्ति के कारण देवताओं से और इस इंद्र से प्रतिशोध लिए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। नारायण नारायण। हे नीलकंठ महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, इस असहनीय पीड़ा से मुझे मुक्त करे भगवान, मुझे मुक्त करे। स्वामी, स्वामी, ये कैसा धुआं है? इसके प्रभाव से प्राणवायु कम होने लगी है। देखिए नाथ, देखिए इस धुएं का दुष्प्रभाव। हम देख रहे हैं देवी, जो कुछ घट रहा है उस पर हमारी दृष्टि है, किंतु अघटित ना घटे, इसलिए इस विष को हमें आत्मसात करना होगा। विष? हाँ, यह धुआं विष ही है, जो अब तक मंदराचल के भीतर स्थित था, जिसकी पीड़ा से वो करहा रहा था। यहां के वातावरण की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें इस विष का आत्मसात करना ही होगा। मंदराचल, अब तुम विष मुक्त होकर पीड़ा मुक्त भी हो गए हो। तुम्हारे तन को शांति व शीतलता प्राप्त हो गई है। नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो, देवी मां पार्वती की जय हो, हिमालय सुता मां पार्वती की जय हो। हे महेश्वर, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैं विष मुक्त होकर पीड़ा मुक्त हो गया। प्रभु, मैं आपका सदा सदा आभारी रहूंगा। आपने मेरे तन को शीतलता और शांति प्रदान की देव। मंदराचल, इस जगत में सुख और दुख दोनों की अपनी स्थिति है। कर्मों के कारण सुख अथवा दुख आरंभ होते हैं और इनका अंत भी समय से पूर्व नहीं होता। स्वामी, आप इस प्रकार एकटक मुझे क्या देख रहे हैं? तुम्हारे रूप में जो परिवर्तन हुआ है उसे देख रहा हूं पार्वती। मेरे रूप में परिवर्तन? अर्थात? पहले तुम गौरी थी, तुम्हारा वर्ण गौरा था, और अब? तुम्हारे इस परिवर्तित रूप से हमारी दृष्टि हट ही नहीं रही है देवी। अब तुम श्याम वर्णी हो गई हो। मैं श्याम वर्णी? अर्थात मैं काली हो गई? नहीं, नहीं, ये असंभव है। मैं काली नहीं हो सकती। आप मेरे साथ विनोद कर रहे हैं। ऐसा विनोद हम तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं? किंतु हम ये अवश्य कहना चाहेंगे कि तुम्हारा ये श्याम वर्णी रूप भी कम मनोहारी नहीं है। यदि विश्वास न हो तो स्वच्छ जल के दर्पण में झांक कर देख लो। नहीं, नहीं, नहीं।
मेरे साथ ऐसा क्रूर, ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? क्या आवश्यकता थी इसकी? यदि विष का प्रभाव पड़ना ही था तो उनके तन पर क्यों नहीं पड़ा? विष ने केवल मेरे ही तन को प्रभावित क्यों किया? क्या भोलेनाथ मुझे यहाँ अपमानित करने के लिए लाए थे? अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? पार्वती, तुम ये क्या सोचने लगी? वही जिसे सोचने के लिए आपने मुझे बाध्य किया है। नहीं, मैंने तुम्हें बाध्य नहीं किया। यह सोच तो तुम्हारे नारी सुलभ क्षोभ का परिणाम है। तुम बार बार ये क्यों भूल जाती कि तुम साक्षात शक्ति का अवतार हो? तुम्हारे इस रूप परिवर्तन के पीछे भी शिव शक्ति का कोई विशेष उद्देश्य ही है। और फिर इस सत्य को भी तो समझो कि तुम्हारे इस रूप परिवर्तन से तुम्हारे तेज और सौंदर्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। इसलिए तुम व्यर्थ ही अपने मन को दुखी न करो देवी। इधर देखो देवी, हमारी ओर। तुम्हारा क्रोध अकारण है देवी। स्थिति को समझने का प्रयास करो। कुछ बोलोगी नहीं? तुम्हारे मौन में शांति नहीं, असंतोष है। और असंतोष मन को कलुषित करता है। इसलिए आवश्यक है कि तुम कुछ बोलो। जैसी तुम्हारी इच्छा। शमन करें। परमपिता ब्रह्मा जी के पास इस हाहाकार की ध्वनि पहुंची नहीं होगी? हे प्रभु, क्या गति होगी उन वन प्रदेश के प्राणियों की? इस भीषण ज्वाला से उनकी रक्षा करें। स्वामी, शुंभ निशुंभ की तपस्या उग्रतर होकर चरम सीमा पर पहुंच गई है। उनका तपोबल जागृत हो चुका है। उनके तप की ज्वाला से वन प्रदेश के प्राणी हाहाकार कर रहे हैं। पृथ्वीवासी, इन प्राणियों की रक्षा के लिए आपको शीघ्र ही वहां जाना होगा। हाँ देवी, जो कुछ तुमने कहा है, हम उन बातों से अनभिज्ञ नहीं हैं। आपको सब ज्ञान है, फिर भी आप मौन हैं, गतिमान नहीं हो रहे हैं, वहां जा नहीं रहे हैं। हाँ देवी सरस्वती, हम अब तक उनकी तपस्या की उपेक्षा कर रहे थे। हम जानते हैं कि शुंभ निशुंभ अपने पूर्वज राक्षसों से अधिक बलवान और अधिक बलवान सिद्ध होंगे। देवताओं ने भी तो भूल कर डाली है। कैसी भूल स्वामी? हमारे द्वारा दिए गए परामर्श की अवहेलना करके देवताओं ने जो तपस्यारत राक्षसों पर शक्ति प्रयोग किया है, उसका वे भीषण प्रतिशोध लेंगे। अब उनके अत्याचारों से उत्पन्न हाहाकार और अधिक भयावह होगा। बस इसी के उपाय के लिए मैं चिंता में डूबा हूं देवी। आप चिंता में डूबे रहेंगे तो पृथ्वीवासियों को
अकारणीय कष्ट भोगने पड़ेंगे। नहीं देवी, हमें पृथ्वीवासियों की उनके कष्टों से रक्षा करनी ही होगी। इस समय तो शुम्भ निशुम्भ को मनचाहा वरदान देकर हमें उनकी तप की ज्वाला को शांत करना होगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे शुम्भ, ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम निशुम्भ। ब्रह्मणे शुम्भ निशुम्भ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई तपस्वियों। हम ब्रह्मदेव तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हम तुम्हें वरदान देने आए हैं शुम्भ निशुम्भ। आप हमारे वरदाता नहीं, हमारे शत्रु हैं ब्रह्मदेव। आपने तपस्या में हमें इतना कष्ट क्यों दिया? हमारे साथ ये पक्षपात क्यों? हम जानते हैं आप देवताओं के परम पिता हैं। आपने ही देवताओं को हम पर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया, ताकि हम तप से डिग जाएं और आपको वरदान न देना पड़े। ये तुम दोनों का भ्रम है। हमारे विधान में पक्ष, विपक्ष अथवा पक्षपात जैसा कुछ नहीं होता। ये सब पृथ्वीवासी मानव दानव में होता है। तो फिर प्रकट होने में इतना विलंब क्यों किया ब्रह्मदेव? हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। कैसी परीक्षा? तप करने वाले अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं अथवा नहीं। हो गई परीक्षा? परीक्षा अवश्य हो गई, किंतु तुम दोनों क्रोध की ज्वाला को न बढ़ाओ। अब हमें वरदान दो ब्रह्मदेव। वरदान देने से क्रोध की ज्वाला अपने आप शांत हो जाएगी ब्रह्मदेव। हम तुम्हें वरदान देने का वचन देते हैं। शुम्भ, निशुम्भ, कहो क्या वरदान चाहते हो? शक्ति का वरदान चाहिए। हमें चाहिए ऐसी शक्ति जो देव, दानव, मानव किसी के पास न हो। हमें चाहिए ऐसा अधिकार जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो। हम चाहते हैं अमरता का वरदान, ताकि कोई हमें मार न सके। आप हमें ऐसी संहारक शक्ति प्रदान करें जिससे स्वर्ग में रहने वाले अमर देवता भी हमारे हाथों मारे जाएं। मौन क्यों हो गए ब्रह्मदेव? तुम दोनों ने एक साथ इतने सारे वरदान मांग लिए हैं जिनका देना हमारे लिए संभव है ही नहीं। हम तुम्हें केवल एक वरदान देने के लिए यहां आए हैं और एक ही वरदान दे सकते हैं। इसलिए तुम दोनों एक साथ विचार करके कोई एक वरदान मांग सकते हो। नहीं, हमें सभी वरदान एक साथ चाहिए ब्रह्मदेव। और जब तक हमें ये वरदान नहीं मिलेंगे, हमारी इच्छाएं अधूरी रहेंगी। शुम्भ निशुम्भ, हम तुम्हें अपार शक्ति का वरदान दे सकते हैं, परंतु अमरता का वरदान देना हमारे वश में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है। हाँ, एक उपाय है। शीघ्र कहें वो उपाय ब्रह्मदेव। तुम अपने मरण को कठिन बनाने के लिए मारने वाले का चुनाव कर सकते हो। अपने मारने वाले का चुनाव हम करें? हमें मारने वाले को हम नहीं मार डालेंगे। तुम दोनों बुद्धि का उपयोग करो। यद्यपि हम जानते हैं कि असुरों के पास अधिक बुद्धि नहीं होती, फिर भी जितनी है उसका तो उपयोग करो। मरण तो निश्चित है, क्योंकि तुम दोनों असुर हो, इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी। अवश्य तुम किसी पुण्यात्मा शत्रु के द्वारा मारे जाओगे। मारे जाएंगे? तो फिर आपका वरदान क्या करेगा ब्रह्मदेव? इतना कठोर तप क्या हमने मारे जाने के लिए किया है?
एक बार फिर समझ लो कि हम तुम्हें यहां वरदान देने के लिए ही उपस्थित हुए हैं, और ये भी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम अपने किसी ऐसे मारने वाले का चुनाव कर लो जिसका अस्तित्व ही असंभव हो, जिसका अस्तित्व ही असंभव हो। ब्रह्मदेव, आपने तो फिर वही बात कह डाली जो हमारी बुद्धि से परे है। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करें ब्रह्मदेव। तो सुनो, तुम ये वर भी मांग सकते हो कि तुम्हारा मरण किसी पुरुष के हाथ न हो। हाँ हाँ, हमें यही वरदान चाहिए ब्रह्मदेव कि हमारी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों ना हो। पुरुष हमें मार सकेगा नहीं तो भला स्त्री हमें मारने का साहस कैसे करेगी? फिर तो हम मरेंगे ही नहीं। पुरुष हमें मारेगा नहीं, स्त्री हमें मार नहीं सकेगी, फिर तो हम अमर हो ही जाएंगे। हाँ, भली भांति सोच विचार कर लो, स्त्री की शक्ति भी कम नहीं होती। ब्रह्मदेव, हमें मारने वाली स्त्री ऐसी हो जिसने मां के गर्भ से जन्म ना लिया हो, और वो स्त्री विवाहित ना हो, कुंवारी हो, और वो हमें तभी मार सके जब हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। फिर तो ऐसी किसी स्त्री का अस्तित्व ही नहीं होगा और न हमारा मरण संभव होगा। हाँ हाँ ब्रह्मदेव, हमें ऐसा ही वरदान चाहिए। तथास्तु। पुरुष हमें मारेगा नहीं, स्त्री हमें मार सकेगी नहीं। स्त्री भी अयोनिजा जो किसी माँ के पेट से उत्पन्न ना हो, वो भी कुंवारी, विवाहित नहीं। यूं कहो निशुंभ कि हम अजय हुए। हाँ भैया शुंभ, हम अमर हो गए। अब हम अपने वरदान का उपयोग करेंगे। अब हम तीनों लोकों में असुर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अवश्य करेंगे। त्रिलोक विजय। अंत में वही हुआ जिसकी आशंका थी। ब्रह्मदेव ने उन दोनों को वरदान दे ही दिया। अब स्वर्ग सुरक्षित नहीं है देवगण, अब स्वर्ग सुरक्षित नहीं है। देवराज, अब तो हमें अविलंब स्वर्ग पहुंचकर उसकी सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। वो तो हम करेंगे ही वरुण देव, किंतु चिंता का विषय ये है कि ये वरदान पाकर इन दुष्ट राक्षसों की शक्ति और अधिक बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग की सुरक्षा का प्रबंध करने पर भी क्या हम उसे सुरक्षित रख सकेंगे? नहीं वरुण देव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मनोबल दृढ़ हो तो सब कुछ सरल दिखाई देने लगता है, और जब मनोबल ही टूट गया हो तो सरल भी कठिन दिखाई देने लगता है। और दुर्बल मन वाले प्राणी संघर्ष करने से पूर्व ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। किंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किंतु देवर्षि आप किंतु दुर्बलता का प्रतीक है देवराज। ये सत्य ना भूलें कि साहस सदा शक्ति के आगे आगे चलता है। साहस यदि प्राणी का साथ छोड़ दे तो फिर शक्ति भी वहां नहीं ठहरती। देवराज, साहसहीन प्राणी शक्ति को प्रिय होता ही नहीं। फिर तो शक्ति भी प्राणी का साथ छोड़कर साहस के साथ दूर निकल जाती है। नारायण नारायण। आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है देवर्षि, पर व्यावहारिक रूप में इनका क्या महत्व है? जो सजग और सचेत है उनके लिए निस्संदेह इन बातों का महत्व है। अब यदि आपके लिए शक्ति और साहस के संबंधों का महत्व है ही नहीं, तो फिर यही माना जाएगा कि आप सजग और सचेत नहीं हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, हम पहले से ही इतने अधिक पीड़ित हैं। आप अपने ये व्यंग बाण चलाकर हमारी पीड़ा को क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं देवराज नहीं, नारद कभी किसी की पीड़ा नहीं बढ़ाता। और फिर नारद ही क्यों, कोई भी किसी को पीड़ित नहीं कर सकता जब तक प्राणी स्वयं पीड़ित होने के लिए तैयार ना हो। सत्य तो यही है देवराज कि प्राणी की दुर्बलता ही उसकी पीड़ा को पाल पोस कर उसका आकार प्रकार बढ़ाती है। वैसे मैं तो आपको केवल मार्गदर्शन और परामर्श देने का इच्छुक हूं। हमें आपसे यही अपेक्षा थी देवर्षि। बताइए, बताइए हमारे लिए क्या परामर्श है?
इस समय मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आप साहस का साथ ना छोड़ें और सहायता के लिए ब्रह्मा विष्णु के पास भागे भागे न जाएं। देवर्षि परामर्श देकर चले गए, किंतु हमारी समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं। हे भोलेनाथ, समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। देवाधिदेव, ब्रह्मा का प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। पधारिए ब्रह्मदेव, मंदराचल में आपका स्वागत है। देवेश्वर, अब स्वागत नहीं, मार्गदर्शन करें। ऐसा लगता है कि शुंभ निशुंभ को इच्छित वरदान देकर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। आप सत्य कह रहे हैं विश्वेश्वर, और यह सत्य भी आपसे छिपा हुआ नहीं है कि इन असुरों को वरदान देना हमारी विवशता थी। अब आप ही ऐसा कुछ चमत्कार करें विश्वेश्वर कि इन असुरों के मन में कभी तपस्या की भावना जागृत ही ना हो। ब्रह्मदेव, आप स्वयं जानते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है। जिस शरीर में प्राण है उसमें किसी भी प्रकार की भावना जागृत हो सकती है। उस प्राणी की प्रवृत्ति प्रकृति के अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी। वैसे भी प्रतिकूलता के अभाव में अनुकूलता का ना तो मूल्यांकन है ना महत्व। अर्थात स्पष्ट है ब्रह्मदेव, दुष्ट शक्तियों का उत्थान हुए बिना दैवी शक्तियों का उत्थान भी नहीं होता। वे उभरती हैं, तभी दुष्ट शक्तियों का दमन होता है। जगत में व्याप्त समय की गति के अनुसार देवों, दानवों और मानवों में संघर्ष अवश्यंभावी है। ब्रह्मदेव, अब तक आपने यहां आने का उद्देश्य प्रकट नहीं किया। महेश्वर, मैंने शुंभ निशुंभ को विवशतावश वरदान तो अवश्य दे दिया है, किंतु ऐसा करने से पूर्व मैंने उन्हें यथाशीघ्र समाप्त करने का उपाय भी निश्चित कर लिया था। तो अब मेरा कार्य आप करने लगे हैं। आप तो सृष्टि के निर्माण करता है। अपना कार्य तो आपको ही करना होगा देवेश्वर। मैंने तो आपके कार्य को तनिक सरल कर दिया है, यही स्पष्ट करने तो मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। आपका अभिप्राय है कि शुंभ निशुंभ की गति का उपाय आपने कर लिया है? हाँ महेश्वर, मंदराचल पर आने का उद्देश्य आपने देवी पार्वती का वर्ण बदलकर पूर्ण कर लिया है। अब शुंभ निशुंभ के अंत के लिए आपको उन्हें तपस्या करने को प्रेरित करना होगा। ब्रह्मदेव, देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के लिए हमें दोषी समझती हैं, इसलिए हमसे रूठ बैठी है। ऐसे में उन्हें तपस्या के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं? अब तो यह कार्य और भी अधिक सरल हो गया है। आप अब यह कार्य कैसे करेंगे, इसका निर्णय तो केवल आपको ही करना है। मैंने तो केवल आपको स्थिति से परिचित कराया है। अब आप मुझे आज्ञा दें। देवी पार्वती, देवी शिवा, इस प्रकार कब तक हमसे रूठी रहोगी? और रूठ कर तुमको मिलेगा क्या? स्वामी, मुझे मनाने का प्रयत्न व्यर्थ है। हमारा प्रयत्न व्यर्थ कब हुआ है? हुआ है कभी? वो कभी होगा भी नहीं। तुम केवल इतना बताओ कि तुम्हारा रोष कब और कैसे शांत होगा? मेरा रोष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप मुझे पहले के समान गौरवर्णीय नहीं बना देते। यह असंभव है, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं। अपने आराधक शुक्राचार्य को हजारों मृतक असुरों को जीवित करने वाली मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर सकते हैं। और मेरा अपनी पत्नी का ये साधारण कार्य भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि यह केवल तुम्हारे प्रयत्न से ही सफल होगा, हमारी शक्ति अथवा कृपा से नहीं। आश्चर्य है, यहाँ लाकर आपने मेरे गौर वर्ण को श्याम वर्ण में बदल दिया। वह कर सकते थे आप, यह क्यों नहीं कर सकते? गोरे को श्याम में बदलेंगे आप और श्याम को गोरा करूं मैं।
क्यों क्यों करूं मैं? कैसे करूं? आप मेरे स्वामी हैं। मेरी सहायता करना आपका धर्म है। आप अपने धर्म से क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं? क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे तन के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी काली हो गई है। तुम यदि हठ करना जानती हो तो हम भी हठ योगी हैं। अब हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, वही करो जो तुम्हारे मन में आए। गिरिजा, गिरिजा, माँ आदिशक्ति। गिरिजा, क्या इस प्रकार रोना सुबकना तुम्हें शोभा देता है? तुम शक्ति का अवतार हो। एकमात्र दृष्टि विक्षेप से तुम इस जगत में प्रलय मचा सकती हो। फिर अचानक तुम इतनी अबला कैसे हो गई? अपने पति द्वारा किया गया यह घोर अपमान मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? जो हो चुका है उसे भूल जाओ और अब तुम्हारा अपमान ना हो ऐसा उपाय करो। क्या है वो उपाय? जहाँ अपमान होता है वहां तो स्वाभिमानी को एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए। तुरंत चली जाओ यहाँ से। पर स्वामी मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं देंगे। क्या उनकी आज्ञा के बिना यहाँ से जाना उचित होगा? भोलेनाथ अंतर्यामी हैं। उन्हें तुम्हारी हृदय की व्यथा का पता है। इसीलिए आज्ञा की चिंता किए बिना स्वाभिमान की रक्षा के लिए तुरंत इस मंदराचल का त्याग कर दो। मां भुवनेश्वरी की आज्ञा अनुसार मैं मंदराचल का त्याग कर दूंगी। हाँ। नंदी महाराज, हम अनिश्चित काल तक शिव पार्वती के लौटने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जब वे दोनों मंदराचल में बस गए हैं तो हमें वहां जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। वहां चलकर उन्हें यहाँ आने के लिए मनाना चाहिए। मैं आप दोनों की प्रेरणा समझ रहा हूँ, किंतु भगवान भोलेनाथ की आज्ञा बिना मैं कैलाश छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? नारायण नारायण, कल्याण भव। मैं भी यही सोचकर यहाँ आया था कि अब तक तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर आ गए होंगे, किंतु अब तो ऐसा लगता है कि उन्हें मंदराचल कैलाश से भी अधिक प्रिय लगने लगा है। नारायण नारायण, स्थिति यदि ऐसी है तो वहां जाकर ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन होंगे। हाँ देवर्षि, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अर्थात जया और मैं। मेरे साथ? नारायण नारायण। देवियों, आपका और मेरा साथ कैसे निभ पाएगा? क्यों? साथ निभने में क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? कष्ट? देवियों, मैं आकाशगामी और आप पृथ्वीगामिनी। क्या आप पैदल चलकर मंदराचल पहुंच पाएंगी? तो फिर हम क्या करें देवर्षि? यही कि मंदराचल जाने का विचार त्याग कर आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की यहीं पर प्रतीक्षा करें। मैं स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करके उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आपको शीघ्र दर्शन दें। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। स्वाभिमान आहत होने के पश्चात अब मैं आपकी सेवा में नहीं रह सकती। आंखें बंद किए हुए भी आप मेरे मन की व्यथा अवश्य समझ रहे होंगे। इसलिए यदि मैं आपकी आज्ञा प्राप्त किए बिना ही यहाँ से चली जाऊं तो मुझे क्षमा कर देना।
ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, बहुत समय से आपके और माता पार्वती के दर्शन नहीं हुए थे और मुझसे रहा नहीं गया, सो चला आया आपके और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए। इस समय तो हम यहाँ पर मात्र अकेले हैं नारद। देवी पार्वती तो हमसे आज्ञा लिए बिना ही अभी अभी यहाँ से अदृश्य हो गई है। माता पार्वती आपकी आज्ञा लिए बिना यहां से चली गई? भोलेनाथ, यह असंभव कैसे संभव हुआ? आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस जगत में असंभव कुछ भी नहीं होता। जो प्राणी के वश, सामर्थ्य, ज्ञान और अनुभव से परे होता है उसे वो असंभव मान लेता है। यहां तो वही हुआ है जो होना था। भोलेनाथ, वो गई कहां है? इस बात का ज्ञान तो आपको अवश्य होगा ही। इस विषय में हमसे कोई प्रश्न न करना नारद। भोलेनाथ, नारद यदि प्रश्न ना करें तो जगत के प्राणियों को उत्तर कौन देगा? नारायण नारायण। भोलेनाथ, भले ही आपने आंखें बंद कर ली हो, किंतु जो घटित होने वाला है वो टल तो नहीं सकता। नारायण नारायण। महाशक्तिशाली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। महाशक्तिशाली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। आज देवताओं के राजा इंद्र को हम पराजित करके ही रहेंगे। आज तक केवल देवता ही स्वर्ग की सुख संपदा का उपभोग करते आए हैं और असुर उससे वंचित रहे हैं। असुरों को भी हम स्वर्ग की सुख संपदा प्राप्त कराएंगे। दैत्यराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। दैत्यराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। आक्रमण! इंद्रदेव, स्वर्ग के सिंहासन का अधिकार शक्तिवान का होता है। हम दोनों शक्तिशाली हैं और हमें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि हम अमर हैं। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। शुंभ निशुंभ, लगता है आज तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। ये तू नहीं, तेरा अभिमान बोल रहा है। मैं तेरा ये अभिमान चूर चूर कर देता हूँ।
भाग गया, देवताओं का राजा भाग गया। दुर्बल कहीं का। महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय! महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की हम स्वर्ग विजेता है। स्वर्ग की सब सुख संपदा अब हमारे अधीन है। दैत्य जाति जो स्वर्ग के सुख से वंचित थी, अब स्वर्ग निवासी होगी। देवता हमारे सेवक होंगे। देवता हमारे चरण छुएंगे। ब्रह्मदेव रक्षा करें। शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है ब्रह्मदेव। अब हम कहाँ जाएं परमपिता? सोचा तो हमने यही था कि आपको कष्ट ना दे, आपके सृष्टि रचना के कार्य में बाधा ना डाले, किंतु आपसे वरदान प्राप्त कर शुंभ निशुंभ ने अहंकार में उन्मत्त होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है और हम स्वर्ग से पलायन करने के लिए विवश हो गए। हमारी समस्त शक्तियां व्यर्थ सिद्ध हुई। अब आप ही हमारे शरणदाता हैं ब्रह्मदेव, आप ही हमारे तारणहार हैं। हमारा मार्गदर्शन करें परमपिता कि अब हम क्या करें? देवगण, आपको जो कुछ हमसे कहना था आपने कह दिया और हमने सुन भी लिया, किंतु हमारे पास आपसे कहने को कुछ भी नहीं है। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा ना कहें ब्रह्मदेव, हम बड़ी आशाएं लेकर आपके पास आए हैं। हमें तो आप ही का आश्रय है। आप ही हमारा हित और कल्याण विचार सकते हैं। आपसे निराश होकर हम जाएंगे कहाँ? कुछ उपाय करें, कुछ उपाय करें ब्रह्मदेव। कुछ भी उपाय नहीं हो सकता देवराज, जब तक शुंभ निशुंभ अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त पुण्य का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर लेते, तब तक न हम कुछ कर सकते हैं और न ही आप कुछ कर सकेंगे। तब तक आप उन्हें स्वर्ग से भी नहीं हटा सकते। परमपिता, इतना तो बता दीजिए कि स्वर्ग से बहिष्कृत होकर अब हम कहां जाएं? देवराज एवं देवगण, सत्य तो ये है कि इस समय को आप संकट का समय समझने की भूल कर रहे हैं। ये तो आप सभी के लिए शुभ अवसर आया है। शुभ अवसर? संकट का समय शुभ अवसर कैसे हो गया माता? संकट के समय में स्वर्ग का मोह तो छूटेगा। आप सभी तपस्या करें, धर्म कार्यों में मन लगाएं, ईर्ष्या, द्वेष और निराशा का त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं। देवी सरस्वती, अब इससे क्या लाभ होगा? इससे शुंभ निशुंभ के विनाश का मार्ग प्रशस्त होगा। वे शीघ्र ही पतनगामी होंगे। देवराज, देवी सरस्वती ने दूरदर्शितापूर्ण सत्य की ओर संकेत किया है। अब आप सभी को इनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण ही करना है। इस बार तो ब्रह्मदेव ने हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। देवी सरस्वती देवी धर्म, तपस्या और भक्ति का उपदेश देकर इस बात का संकेत दे दिया है कि शुंभ निशुंभ स्वर्ग लोक में अनिश्चित काल तक डटे रहेंगे। अब तो हमें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। हाँ, वे ही हमारी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। वरुण देव का विचार उत्तम है। अब हमें भगवान शिव के पास ही जाना चाहिए। नारायण नारायण। मेरे विचार से आपका विचार उचित नहीं है। क्यों? उचित क्यों नहीं है? भगवान शिव तो सभी का कल्याण करते हैं। भोलेनाथ कभी किसी को निराश नहीं करते। आप हमें वहां जाने से क्यों रोक रहे हैं देवर्षि? देवर्षि, भगवान शिव की शरण में जाने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? देवराज, ये तो आप जानते ही होंगे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कुछ समय पूर्व कैलाश का त्याग कर मंदराचल जा बसे हैं और अब माता पार्वती मंदराचल का त्याग कर अज्ञातवास में चली गई है और भगवान भोलेनाथ वैराग्य भाव के वशीभूत होकर समाधि में लीन हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें समाधि से जगाना
उनके क्रोध को निमंत्रण देना है। इसीलिए उनके पास जाने का विचार त्याग दे। यही आपके हित में होगा। देवर्षि, आपने हमारा हित चिंतन करके हमें वहां जाने से रोका, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। किंतु आपका कार्य अभी तक अपूर्ण है। अपूर्ण है? मेरा कार्य अपूर्ण है? नारायण नारायण। तो फिर ये पूर्ण कैसे होगा देवराज? वो तब होगा जब आप हमें चिंता से उभरने का उपाय बताकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें संकट से निकलने का मार्ग बताएंगे। नारायण नारायण। आप भी लीला रचाने लगे देवराज। सोचता हूं, हाँ, आपको संकट से बाहर निकलने का मार्ग चाहिए और संकट से पार लगाने में भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत कुशल हैं। आपको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। हम ऐसा ही करेंगे देवर्षि, किंतु श्री हरि के पास चलने के लिए हमारा नेतृत्व आपको करना होगा। नेतृत्व? अर्थात आप मुझे अपना नेता बनाना चाहते हैं? शिव 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 शिव। मैं आपके कल्याण की सोच रहा हूं और आप मेरा अमंगल करना चाहते हैं, मुझे नेता बनाकर। देवर्षि, आपके नेता बनने से किसका और कैसा अमंगल होगा? मेरे नेता बनने से किसका अमंगल होगा, कैसे अमंगल होगा, ये जानना चाहते हैं आप? तो ये बताने में देवराज मुझे युग बीत जाएंगे, युग। फिर भी मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। किंतु आपके कल्याण के लिए यदि मुझे देव, दानव, मानव, गाय, बैल, चूहा, छछु कुछ भी बनना पड़े, मैं सहर्ष बन जाऊंगा। किंतु आप मुझे नेता ना बनाएं। देवर्षि, मेरा अभिप्राय है कि बस देवराज, बस। आपका अभिप्राय स्पष्ट हो चुका है। आप मुझे नेता बनाना चाहते हैं। कोई प्रलोभन, कोई भी कारण, कोई भी भय मुझे नेता नहीं बना सकता। देवराज, ये सृष्टि जब तक अपनी स्थिति में है तब तक मुझे कोई नेता नहीं बना सकता। देवर्षि, देवर्षि, आप तो व्यर्थ ही उत्तेजित हो गए। ऐसा लग रहा है मानो मैंने नेतृत्व की बात कहकर आपको अपशब्द कह डाले या आपका अपमान कर दिया। देवराज, आप स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। आप जगत के किसी भी प्राणी से पूछकर देख लें कि क्या वो नेतृत्व करना चाहेगा, अर्थात क्या वो नेता बनना चाहेगा। पूछ मत लेना देवराज, आप कष्ट में पड़ जाओगे। और क्यों? क्योंकि विषय गंभीर होकर दिशा बदल रहा है देवराज। आपके इस क्यों का उत्तर मैं समय आने पर अवश्य दूंगा, किंतु इस समय आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं, यही उचित होगा। देवर्षि, तो आपने निर्णय कर ही लिया है कि आप हमारे साथ श्री हरि के पास नहीं जाएंगे। नारायण नारायण। आप समझते क्यों नहीं देवराज, यदि मैं आपके साथ चलूंगा तो भगवान श्री हरि विष्णु मुझे ही देखते रहेंगे। वे आपकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं उनका परम भक्त हूँ। उचित यही होगा कि आप स्वयं जाकर अपनी वेदना का निवेदन करें। स्वामी, आप किस विचार में खोए हैं? नारद के विषय में सोच रहा था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र की लीला भी अद्भुत है देवी। क्या आपकी लीला से भी अधिक अद्भुत? नारद भी बहुत समय से यहाँ आए नहीं। क्या वे आपकी भक्ति से विरक्त हो गए हैं? नहीं देवी, नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। नारायण, नारद और भक्ति ये तीनों विभिन्न नामों में विभक्त अवश्य हैं, किंतु तात्विक दृष्टि से ये तीनों एक ही तत्व के नाम हैं। नारायण का नाम और भक्ति नारद के अस्तित्व का अंग है देवी। यदि यही सत्य है तो इतने अधिक समय तक उनके यहाँ न आने का कारण क्या है? किस प्रयोजन से आना हुआ? प्रभु, प्रयोजन तो आपको ज्ञात है। शुंभ निशुंभ द्वारा उत्पन्न संकट से हम सभी का उद्धार करें प्रभु। आप पर आए इस संकट से अप्रसन्न हम भी हैं देवराज, और आपसे हमें पूर्ण सहानुभूति भी है।
किंतु हम भी वही कहेंगे जो परमपिता ब्रह्मा ने आपसे कहा कि जब तक शुंभ निशुंभ अत्याचारों की सीमा का उल्लंघन करके अपनी तपस्या से प्राप्त पुण्य समाप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको स्वर्ग की पुनः प्राप्ति होना असंभव है देवराज। ऐसा क्यों है भगवान? ऐसा क्यों होता है? प्रकृति के अटूट नियमों के कारण ऐसा होता है। क्या है ये प्रकृति का अटूट नियम श्रीहरि? सत्कर्म प्राणी को ऊपर ले जाते हैं और अपकर्म उसे नीचे ले जाते हैं। इसमें कुल, वंश, जाति, संप्रदाय और वर्ण का कोई भेद नहीं है। ऊंचे स्तर का प्राणी भी यदि अपकर्म करेगा तो वो नीचे जाएगा, और नीचे स्तर का प्राणी भी यदि सत्कर्म करेगा तो वो ऊपर जाएगा, पुण्य कमाएगा और स्वर्ग का सुख भोगेगा। अर्थात हमने कुछ अपकर्म किए हैं, इसीलिए हम स्वर्ग से नीचे आ गए। अब हम क्या कहें देवराज? आत्मनिरीक्षण करेंगे तो सत्य भी प्राप्त होगा और उत्तर भी। आत्मनिरीक्षण श्रीहरि? हाँ, अपने भीतर झांककर स्वयं से बात करने से सत्य नग्न रूप में प्रकट हो जाता है और अपनी स्थिति का सही ज्ञान और ज्ञान की सत्यता से परिचय हो जाता है, और तब लगता है कि अब तक जो सोचा और जाना था वो सत्य नहीं था, और अब अपने भीतर झांकने से, स्वयं से बात करने से और आत्मनिरीक्षण करने से जो जाना है वही सत्य है। तो अब हम क्या करें प्रभु? कहां जाएं? आपके इन शब्दों से आपकी चिंता प्रकट हो रही है देवराज, पर आपको हम इतना संकेत और विश्वास देते हैं कि ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार एक आयोनिजा कुमारी कन्या के हाथों शुंभ निशुंभ का वध समय आने पर अवश्य ही होगा। समय आने पर? किंतु श्रीहरि, समय आने तक हम क्या करें और कहां जाएं? अब तो आपके सम्मुख एकमात्र विकल्प यही है कि आप सभी उस समय तक किसी महर्षि के आश्रम में धर्म कार्य करते हुए अज्ञातवास करें। अज्ञातवास प्रभु? किस लिए? इसलिए देवराज कि शुंभ निशुंभ देवताओं को अपना घोर शत्रु मानते हैं। आप उनके विरुद्ध कहीं षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, इसकी चिंता करके वो अवश्य ही अपने गुप्तचर आपके पीछे लगा सकते हैं। वे आपको कहीं भी शांति से नहीं रहने देंगे। यदि ऐसी स्थिति में आप किसी आश्रम में रहकर अज्ञातवास करेंगे तो उन्हें ज्ञात ही नहीं होगा कि आप कहाँ हैं। हाँ माता लक्ष्मी, आप हमारे हित में ही कह रही हैं। ब्रह्मलोक में माता सरस्वती ने भी हमें ऐसा ही परामर्श दिया था। कृपा करके ये भी बता दें कि हम किस महर्षि के आश्रम में शरण लें। इस कार्य में आप देवर्षि नारद की सहायता लें। वो आपको उचित परामर्श भी देंगे और उपयुक्त महर्षि के पास ले भी जाएंगे। किंतु भगवान, देव ऋषि नारद मिलेंगे कहाँ? उनका कोई निश्चित स्थान तो है नहीं। आप उन्हें सच्चे मन से स्मरण करें, वे स्वयं आपके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। हम ऐसा ही करेंगे माता भगवती। देवी कमला, आपने अभी अभी सच्चे मन से देवर्षि को स्मरण किया, परंतु वो तो प्रकट नहीं हुए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम माता, आपने मुझे स्मरण किया और मैं उपस्थित हुआ। नारद, तुम देवराज और देवगण के साथ क्यों नहीं आए? माता, यदि मैं उनके साथ आता तो आपके परामर्श पूर्ण आदेश के अनुसार मुझे इसी समय किसी महर्षि के पास जाना पड़ता, और मैं स्वयं नहीं जानता कि उन्हें कहां ले जाना है। नारायण नारायण। नारद, अब तुम्हें ये कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तुम यहाँ हो, जब वे तुम्हें कहीं नहीं पाएंगे तो स्वयं ही अपनी शरण स्थली ढूंढ लेंगे। आपकी लीला अपार है प्रभु। नारद, हमारी लीला अपार होती है तो तुम्हारी लीला साकार। लीला कुछ न कुछ तो होती ही है। श्री हरि, वो सब आप जाने, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। नारद, सत्य तो ये है कि देवी नैना से आशीर्वाद माते। प्राप्त करने हिमालय भवन आती है। माते। पार्वती, तुम?
माते। ये क्या हुआ पार्वती? तुम इतनी काली कैसे हो गई? यह तुम्हारी जमाता और मेरे स्वामी शिव शंकर की कृपा का परिणाम है माता। कृपा? ये कृपा है अथवा अभिशाप? तेरा ये रूप देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा ये स्वरूप देखकर शिव शंकर ने तेरा त्याग कर दिया हो? माता, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। तू चिंता मत कर पुत्री, तू चिंता मत कर। जब संतान संकट में घिर आती है ना, तो माता पिता के लिए और भी अधिक प्रिय हो जाती है। तू निश्चिंत हो जा, तुझे कैलाश पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक शिव शंकर स्वयं यहाँ आकर तुझे मनाकर नहीं ले जाएंगे, तू यहाँ से नहीं जाएगी। नहीं माता, मुझे तो यहाँ से जाना ही होगा। मैं तो बस कुछ क्षणों के लिए आपके दर्शन के लिए आई हूँ। ये तू क्या कह रही है पार्वती? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तू जहाँ भी जाएगी, लोग तुझे उपेक्षा के भाव से देखेंगे। ये न तुझे सहन होगा और न मुझे। वो तेरा अपमान भी कर सकते हैं और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माता, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। अब मुझे आज्ञा दो। पर तू जाएगी कहाँ पुत्री? तपस्या करने। फिर तपस्या? हाँ माता, मैंने जिस प्रकार शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, उसी प्रकार एक बार फिर तपस्या करूंगी, अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त करने के लिए। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। ना पुत्री, ना, अब तपस्या की चर्चा ना कर मेरे सामने। सुनकर ही मेरा हृदय कांप उठता है। उस बार तो तूने अपना हठ पूरा कर लिया था, किंतु इस बार मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। नहीं माता, मुझे रोकना व्यर्थ है। जिससे तुम मेरा हठ कहती हो, वह तो मेरा दृढ़ निश्चय और संकल्प है। इससे पूर्व भी मैंने अपनी संकल्प शक्ति से शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लिया था। अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त करना तो उस प्राप्ति के सम्मुख अत्यंत सरल कार्य है। अपने इस निश्चय से न तो मैं स्वयं हट सकती हूँ और न ही कोई मुझे हटा सकता है, क्योंकि मैं अपनी शक्ति से परिचित हूँ। अब मुझे आज्ञा दो माता। तो क्या तू अपने पिताश्री से भी नहीं मिलेगी? माता, पिछली बार मुझे तपस्या के लिए जाने से तुमने रोका था, पिताश्री ने नहीं। वे मेरे प्रति स्नेहवश सारी स्थिति समझते हुए दुखी नहीं होंगे। तुम उन्हें सब कुछ बता देना, वे समझ जाएंगे। प्रणाम माता, अब मैं विदा लूंगी। मेरी पुत्री पार्वती। हे भगवान शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, कहाँ हैं आप? हम आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। हे देवादिदेव, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे देवेश्वर, आंखें खोले भगवान। नंदी और शिवगण, तुम सब किसकी आज्ञा से कैलाश छोड़कर यहाँ आए हो? हमारी अनुपस्थिति में क्या कैलाश का संपूर्ण दायित्व तुम पर नहीं है? यदि है तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? क्षमा करें भोलेनाथ, हम आपका तथा माता पार्वती का वियोग और अधिक सहने की स्थिति में नहीं थे भोलेनाथ। पार्वती हमारी अभिन्न सखी है, अपनी सखी से भला कब तक दूर रह सकते हैं? हमारी सखी से हमें शीघ्र ही मिलवा दे, हे शिव शंकर। तुम्हारी सखी पार्वती हमसे आज्ञा लिए बिना ही यहाँ से जा चुकी है, इसलिए अब तुम्हारा उससे यहाँ मिलना संभव नहीं है। हम बार बार अपनी ध्यान समाधि में विघ्न नहीं चाहते, इसलिए तुम सब भी अब यहाँ से जा सकते हो। भगवान भोलेनाथ तो समाधि में चले गए। न जाने देवी पार्वती कहाँ होंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिव शंकर मेरे चले आने से अवश्य ही मुझसे रुष्ट होंगे। वे मेरी आराधना का उत्तर नहीं देंगे। ऐसे तो वे मेरे हृदय में विराजमान हैं, मेरे अभिन्न अंग हैं। मेरे हृदय की उमड़ती भावनाओं से वे अछूते नहीं रह सकते। इसलिए अब मैं आराधना करूंगी ब्रह्मा जी की। मैं अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को अपना गौरवर्ण पुनः प्रदान करने के लिए विवश कर दूंगी। नारायण नारायण। माता पार्वती तपस्या में लीन हो गई है। हे भगवान भोलेनाथ, कैसी लीला है ये आपकी। शिव पार्वती विवाह पश्चात शिव पार्वती प्रथम बार पृथक हुए हैं। इस लीला का रहस्य क्या है, ये चलकर माता पार्वती से पूछना चाहिए नारद। नहीं नहीं, माता पार्वती की तपस्या भंग करना उचित नहीं। मेरे प्रश्नों का उत्तर भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय महादेव। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय महादेव। देवादिदेव महादेव की जय हो। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय हो। नारायण नारायण। मैं तो माता पार्वती के दर्शन करके यहाँ आ रहा हूँ। मैं आपको केवल एक संदेश देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ भोलेनाथ। कृपया कर आप मेरी विनती सुनकर अपनी आंखें खोलें भोलेनाथ, अपनी आंखें खोलें। क्या बात है नारद, हमें विचलित करने की अनुचित चेष्टा क्यों कर रहे हो तुम? कैलाश की बात कुछ और थी, किंतु यहां हम किसी की उपस्थिति नहीं चाहते। हमारे ध्यान में विघ्न क्यों डाला तुमने? भोलेनाथ, क्या माता पार्वती के रूप के साथ साथ आपका मन भी बदल गया है? इससे पूर्व आपने मेरे साथ ऐसा रुक्ष व्यवहार कभी नहीं किया। अब सब कुछ बदल गया है नारद। हमसे पहले जैसे अपेक्षाएं न करो। यदि तुम हमारे दर्शन ही करना चाहते थे तो वो कार्य पूर्ण हुआ। अब तुम जाओ और हमें एकाकी छोड़ दो। भोलेनाथ, भोलेनाथ, माता पार्वती फिर से ध्यान में मग्न हो गई हैं। वो फिर से तपस्या करने लगी हैं। कृपया कर आप उन्हें मना लें भोलेनाथ, और उन पर जो अन्याय हुआ है उसे आप समाप्त करें। कैसा अन्याय? भोलेनाथ, गौरी माता श्याम वर्ण की हो गई हैं। क्या यह अन्याय नहीं है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है? प्रभु, आप दोनों का अलग रहना केवल आप दोनों के लिए ही नहीं, संपूर्ण जगत के लिए दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए माता पार्वती को मनाकर उन्हें अपना पूर्व वर्ण प्रदान करें भोलेनाथ, और उन्हें कैलाश ले जाएं। कैलाश का कण कण आपके वियोग में तड़प रहा है। तो सुनो नारद, इस समय देवी पार्वती अपना पहले जैसा गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए
ब्रह्मा जी की आराधना कर रही है, हमारी नहीं। उसे पुनः गौर वर्ण प्रदान करना ब्रह्मा जी का कार्य है। फिर भी तुम्हारी विनती पर हम ध्यान अवश्य देंगे, क्योंकि तुम हमारे प्रिय भक्त हो। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे माताश्री, प्रणाम माताश्री। अरे जया विजया, मेरी बच्चियों, तुम लोग इतनी भयभीत क्यों हो? पार्वती यहाँ पर आई थी माताश्री। हाँ, आई तो थी, किंतु क्या बात है माताश्री? आप व्यग्र और हताश लग रही है। अब क्या बताऊं, उसका वर्ण काला हो गया है। वो यहाँ काली बनकर आई थी और इस अभिशाप से मुक्त होने पुनः तपस्या करने चली गई। पुनः तपस्या? पार्वती काली हो गई? पर कैसे, क्यों? वो तो शिव को ही कारण बता रही थी। ऐसी स्थिति में उसे हमारी साथ की आवश्यकता है। हमें शीघ्र ही उसके पास पहुंचना चाहिए। हाँ, अति शीघ्र। न जाने वो किस स्थिति में होगी। हाँ विजया, चले। जया, विजया, पार्वती को मिलने जा रही हो? तुम दोनों कितना प्रेम करती हो अपनी सखी से। पार्वती यहाँ आई, अपनी माँ से मिली, किंतु हमसे मिले बिना चली गई। बहुत मन तड़प रहा है उससे मिलने को। तो महाराज, आप भी चलें हमारे साथ। अपनी तपस्यारत पुत्री से हम मिलने तो जाना चाहते हैं, पर उसे कैसा लगेगा? पार्वती हमारी पुत्री है महारानी, उससे मिलने का हमें अधिकार है। आओ, हम सब उससे मिलने चलें। आओ। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। पार्वती, पार्वती, पुत्री पार्वती, देखो तो कौन आए हैं। पार्वती, पुत्री आंखें खोलो। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम पार्वती, आंखें खोल पुत्री, आंखें खोल और हमारे साथ हिमालय भवन लौट चल पुत्री, लौट चल पुत्री। अपने माता पिता की पुकार सुन पुत्री, हमसे ये तेरा कठोर तप नहीं देखा जाता। हमें बताओ तो सखी पार्वती, तुम्हारा वो सुंदर गौर वर्ण कहाँ गया? ये श्याम वर्ण तुम्हें किसने दिया? तुम काली कैसी हो गई? किसने किया तुम्हारे साथ ये अन्याय? शिव जी के साथ होते हुए शिव के अतिरिक्त अन्य किसका साहस हो सकता है जो मेरी पुत्री के साथ ये अन्याय करे? ये सब शिव जी के करने से हुआ है। पार्वती, आंखें खोलो, आंखें खोलो पुत्री। पुत्री पार्वती, चल पुत्री चल, हमारे साथ लौट चल पुत्री। नहीं पिताश्री, आप लोग लौट जाएं। मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तुझे अपने साथ लिए बिना हम अकेले कैसे लौट सकते हैं पुत्री? पुत्री पार्वती, तू हमारे साथ क्यों नहीं आ सकती? मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है माता कि जब तक मैं अपना गौर वर्ण प्राप्त नहीं कर लूंगी, तब तक तपस्या करती रहूंगी। इसीलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग लौट जाएं। मैं तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं भी यही रहूंगी तुम्हारे साथ। तुम इस प्रकार मेरे एकांत को भंग करोगी तो मेरी तपस्या कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी।
यदि तुम मेरा हित चाहते हो तो मुझे मेरी तपस्या पूर्ण करने दो और तुम यहाँ से लौट जाओ। ब्रह्मदेव को मेरी तपस्या का उत्तर देना ही होगा। किंतु पुत्री, माता, जब तक मैं अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त नहीं कर लूंगी, यहाँ से नहीं हटूंगी। मैं जानती हूँ अपनी पुत्री को, वो अपना हट नहीं त्यागेगी। हम भी अपनी पुत्री के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं महारानी। इसके निश्चय के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो महारानी, चलो।